हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10 में के मैथ के 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी एपी का वन शॉट देखेंगे। साथ ही साथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव बिना टाइम बर्बाद किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या होता है? ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हम एक एपी ले रहे हैं और एपी में क्या कर रहे हैं, पहला पद हम मान लेते हैं 2 है और इसमें एक निश्चित संख्या हम क्या जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। देखिए क्या जोड़े, निश्चित संख्या 3 जोड़ रहे हैं। फिर ये 5 में क्या जोड़ रहे हैं, एक निश्चित संख्या 3 जोड़ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8। फिर ये 8 में क्या कर रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 8 से 3 11। फिर 11 में क्या कर रहे हैं, एक निश्चित संख्या 3 जोड़ रहे हैं। कितना हो जाएगा, 14। इस प्रकार से ये चलते रहेगा और इसे कहते हैं प्रथम पद, इसे कहते हैं द्वितीय पद, इसे तृतीय, इसे चतुर्थ, इसे पंच। इस प्रकार से इसे एनवां पद तक चलता है। इसे क्या कहते हैं, एनवां पद। एनवां पद कहते हैं। और एनवां पद, एन का जो वैल्यू होता है वह एक प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक एन का वैल्यू प्राकृतिक संख्या होता है। उसके बाद देखिए, इसे क्या कहते हैं, A1 सूचित करते हैं, इसे कहते हैं A2 और इसे A3 कहते हैं और इसे A4 कहते हैं और इसे A5 कहते हैं। इस प्रकार से इसे A6 A7 डैश डैश AN तक होता है। उसके बाद इसमें स्वार्व अंतर किसे कहते हैं, स्वार्व अंतर। स्वार्व अंतर को डी सूचित करते हैं। स्वार्व अंतर क्या होता है, इसमें जो निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं इसे ही स्वार्वंतर कहते हैं। तो देखिए स्वार्वंतर किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसके जो पहला कोई पद है इससे नीचे पिछला वाला पद को घटा लेंगे तो स्वार्वंतर आ जाएगा। मतलब A2 में से A1 को घटाएंगे तो स्वार्वंतर आएगा। उसके बाद A3 में से A2 को घटाएंगे तो स्वार्वंतर आएगा। इस पद हुआ, इसके पिछला पद को घटा लेंगे। A4 में से क्या करेंगे, A3 घटाएंगे तो स्वार्वंतर आएगा। A5 में से A4 को घटाएंगे तो स्वार्वंतर होगा। इसी प्रकार से N में से अगर इसका पिछला पद क्या होगा तो N-1 होगा और इसे घटाने पर स्वार्वंतर आएगा। उसके बाद देखिए, इस एग्जाम्पल पर इसको हम चर्चा कर रहे हैं। तो 5 में से किसको घटा रहे हैं, A1 को। A1 कितना है, 2। तो 5 में से 2 गया 3। उसके बाद 8 में से किसे घटा रहे हैं, तो 5 को घटा रहे हैं और कितना हो गया, 3। और A4 में से A3 घटाएंगे, 11 में से 8 को घटाएंगे तो 3 आएगा। उसके बाद A5 में से A4 को घटाएंगे, 3 आएगा। यहाँ पर देखिए AP का जो सभी पद है वह क्या है, सेम है। D का मान जो है A2 माइनस A1 और बराबर A3 माइनस A2 है और A4 माइनस A3 है। मतलब सभी का मान बराबर है। तो कह सकते हैं कि ये एपी में है। इसके बाद का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप देखिए यहाँ पर पहला पद को ए कहेंगे। अगर ए में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ रहे हैं, यहाँ पे डी जोड़ रहे हैं ना, ए में डी जोड़े तो क्या हो गया, ए प्लस डी। और इसमें फिर क्या कर रहे हैं, डी जोड़ रहे हैं तो ए कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। फिर डी जोड़ेंगे तो फिर इसमें डी जुड़ जाएगा तो A प्लस 3D हो जाएगा। और इस प्रकार से A प्लस 4D हो जाएगा, डैश डैश N तक रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है AP लिखे यदि A बराबर 5 और D बराबर 2, तो A का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 और D का वैल्यू 2 दिया गया है। तो पहला पद को 5 हो गया, उसमें एक निश्चित संख्या कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। फिर निश्चित संख्या क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम निश्चित संख्या कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11। फिर यहाँ पर हम निश्चित संख्या 2 जोड़ेंगे, 9 11 2 13 हो जाएगा, डैश डैश इस प्रकार जाएगा। यही एपी हो गया। उसके बाद फिर करा यदि A बराबर 3 और D बराबर -1, तो देखिए एपी क्या हो जाएगा।
पहला पद ए 3, पहला पद 3, उसके बाद पहला पद में क्या जोड़ेंगे, डी को जोड़ेंगे, और डी कितना है -1, जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्यों घटेगा ना, माइनस में है इसीलिए। और फिर 2 में क्या करेंगे, -1 को जोड़ेंगे तो फिर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 होगा। फिर 1 में क्या करेंगे, -1 को जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और फिर 0 में -1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर -1 में -1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -2। इस प्रकार से डैश डैश चलते रहेगा। उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है। इसको चेक करने के लिए देखिए, पहला क्या कहते हैं A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3 और चौथा को A4। तो डी चेक करेंगे, डी सेम है। देखिए A2 माइनस A1, A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, तो 4 में से 2 गया तो 2। उसके बाद A3 माइनस A2, A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर देखिए D क्या है, सेम नहीं है। D क्या है, A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है, मतलब D का वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसे कहेंगे A1, इसे कहेंगे A2, इसे कहेंगे A3, इसे कहेंगे A4, डैश डैश चलेगा। तो फिर यहाँ पर डी निकालेंगे, डी निकालेंगे क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 कितना है -6, और इसमें से -10 को घटाना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 10 घटाने पर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर A3 माइनस A2, A3 कितना है तो -2 है, और माइनस फिर करेंगे -6 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 मतलब 4। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 क्या है कि सेम है। अब सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 लिखेंगे, अतः यह AP में है। उसके बाद इसे भी चेक करते हैं कि AP में है या नहीं है। तो देखिए A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 5 है, A3 कितना है 4 है, A4। उसके बाद फिर यहाँ पर D निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है 5, A1 कितना है 3, घटाने पर कितना आ जाएगा 2, A3 माइनस A1, A3 कितना है 4 और A2 कितना है 5, घटाने पर -1 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है, इसीलिए लिखेंगे यह AP में नहीं है। उसके बाद देखिए इसे A1 कहेंगे, इसे A2 कहेंगे, इसे A3 कहेंगे, इसे A4 कहेंगे। फिर यहाँ पर D निकालेंगे तो A2 माइनस A1। देखिए A2 कितना है √6 माइनस √3। अच्छा √6 को किस प्रकार लिखते हैं, तो √2 गुना √3, तो √2 गुना √3 होता है, तो √3 अगर कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब √9 और माइनस क्या हो जाएगा √6। तो देखिए √9 क्या होता है 3 गुना 3, तो 3 यहाँ पर √3 कॉमन ले लेंगे तो √3 बचेगा यहाँ पर, 3 निकल गया तो क्या बचा, रूट के अंदर 2 बचा। देखिए ये दोनों टर्म क्या है, सेम नहीं ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो सेम नहीं है। लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अब लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -10 -6 -2 और -2 का सार्वंतर है। आपको डी के बारे में बताए थे, क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, मतलब पहला में से अगर पिछले का घटा लेते हैं, -6 में से किसको घटा लेंगे, -10 को घटा लेंगे, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -6 + 10 तो कितना हो जाएगा, घटने के बाद 4 आएगा, और 4 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद करा AP के nवां पद निकालना है। बोलो A1 को क्या कहते हैं A2 को आपको बताए थे व्यापक रूप में क्या कहते थे A + D, A3 को क्या कहते थे A + 2D, A4 को क्या कहते हैं A + 3D। अगर हम इसे इस प्रकार लिखे कि A + 2 - 1 × D, तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, A + D हुआ। उसके बाद A + 3 - 1 × D, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 1 + 2D हुआ ना। इसे सुविधा के लिए हम लिख रहे हैं, जैसे A +
4 - 1 डी लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर ए एन रहेगा उसे क्या कहेंगे, ए प्लस जो रहेगा उसमें से क्या घटाते हैं, एक घटाते हैं इंटू डी लिखते हैं। इस प्रकार से आपको ए एन का फॉर्मूला हो जाता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको बोल दे कि ये 50 बोलो तो क्या करेंगे, ए प्लस 50 में क्या करेंगे, एक घटाएंगे इंटू डी करेंगे। ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एपी 9, 13, 27, 21 डैश डैश का 20वां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले हल लिखकर डैश देंगे। ये आपके 2 मार्क में पूछने वाला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए कितना दिया गया है, तो ए लिखेंगे 9 और साथ ही साथ डी निकालेंगे तो डी क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 13 और A1 कितना है 9। तो देखिए 13 में से 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 4। उसके बाद क्या कर रहा है, ए एन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी लिखा है, इधर देख लीजिए। तो आप देखिए ए 20 का रहा है, 20वां पद मतलब ए 20 का रहा है, तो क्या करेंगे, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी करेंगे। आप बोलो ए का वैल्यू कितना है 9 और 20 में से 1 जाएगा तो 19 और डी का वैल्यू कितना निकाले 4। तो 9 19 के 76। अब जो 9 6 कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पर 7 1 8 85 हो जाएगा। क्वेश्चन है एपी 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। अब इसमें देखिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है कि एपी कितना दिया गया 21, 18, 15 डैश डैश। तो यहाँ पर ए बराबर क्या है 21 है और डी निकालेंगे तो डी कितना हो जाएगा 18 माइनस 21। तो 21 में से जब 18 घटाइएगा तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 और यहाँ पर कट जाएगा -3। तो -3 हो गया। उसके बाद कह रहा है कौन सा पद -81 है। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि एनवा पद -81 है, मतलब एन कितना है -81 है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -81 हो गया। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है 21, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू तो अभी नहीं पता है n-1 और डी का वैल्यू कितना है -3 है बराबर -81। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू -3 बराबर हो जाएगा -81 -21। n-1 इंटू -3 बराबर हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2, 8 2 10 102। अब देखिए n-1 बराबर हो जाएगा -102 बटे -3, -3 तिया 9, हाथ में 1 4 तिया 12। n बराबर क्या हो जाएगा, -1 है तो आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 34 प्लस 1 कितना हो जाएगा 35। तो 35वां पद क्या है -81 है। कह रहा है साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। तो फिर मानेंगे, माना कि एमवा, एन मान लिए एमवा मान लेते हैं, पद शून्य है, मतलब ए एम कितना हो गया 0। ए एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m-1 इंटू डी बराबर 0। ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है 21 है और प्लस एम को तो नहीं पता है m-1, डी कितना है तो -3 है। देखिए 21 यहाँ क्या है माइनस में, उधर प्लस में, उधर क्या आ जाएगा माइनस में। m-1 इंटू -3 बराबर क्या हो जाएगा -21 से। m-1 बराबर क्या हो जाएगा -21 बटा -3, माइनस माइनस कट जाएगा 7 या 21। m बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। 8वां पद क्या है 0 है। ये दोनों क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। देखिए दिया है क्या सब दिया है कि 5वां पद मतलब A5 कितना है 15 है। दूसरा बात कि तीसरे पद A3 प्लस
8वें पद A8 का योग कितना है? 34 है। बोलिए A3 को क्या लिखते हैं? A+2D लिखते हैं, और A8 को क्या लिखते हैं? A+7D लिखते हैं, बराबर 34 हो गया। अब देखिए A जोड़ेंगे तो 2A प्लस और 7 2 9 कितना हो जाएगा? D बराबर 34, समीकरण 2 हो गया। अब A5 को क्या लिखेंगे? A+4D बराबर 15, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 से घटा लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 से घटाने पर, देखिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना A क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे 4D में तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 8D हो जाएगा। 2 से करेंगे गुना 15 में तो 15 गुना कितना हो जाएगा? 30। और समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या दिया गया है? 2A प्लस 9D प्लस 3C4। घटाने की बात कर रहे हैं तो घटा लेते हैं। अब देखिए दोनों, एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा। ये माइनस वाला बड़ा है तो -D बराबर हो जाएगा, ये माइनस वाला बड़ा है तो -4 बराबर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? और D का वैल्यू क्या हो गया? 4। अब देखिए D का वैल्यू क्या करेंगे? तो A में रख देंगे। समीकरण 1 में लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है? A+4D बराबर 15। अब D की जगह क्या देंगे? तो 4 देंगे, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 15 में से क्या हो जाएगा? 16 घट जाएगा, प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, तो A बराबर क्या हो गया? -1। अब देखिए यहाँ से एक आ रहा था समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब AP ज्ञात करना था, तो AP क्या हो जाएगा? -1। और -1 में क्या करेंगे? D को जोड़ेंगे, तो D कितना है? 4। -1 में D को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 3। और फिर इसमें 4 को जोड़ेंगे तो 7, फिर इसमें 4 को जोड़ेंगे तो 7 4। इससे अगला क्वेश्चन है क्या? संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्व और लिखेंगे दिया है AP। AP क्या सब दिया गया है? तो दिया गया 5, 11, 17, 23 डैश डैश। देखिए यहाँ पर A बराबर कितना हो गया? 5। D बराबर कितना हो जाएगा? 11 में से किसको घटा लेंगे? 5 को घटा लेंगे, तो 5 घटाने पर क्या हो जाएगा? 6। अब फिर यहाँ पर मानेंगे, माना कि nवां पद क्या है? 301 है। 301 है ना बोल रहा था निकालने के लिए, तो an कितना हो गया? 301। अब देख लीजिए an का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + n - 1 इंटू D बराबर 301। A का वैल्यू कितना है? 5 है। n का वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन D का वैल्यू कितना है? 6। और क्या हो जाएगा? 301। n - 1 इंटू 6, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 301 - 5। अब देखिए n-1, अब इसमें घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 11 में से 5 गया तो 6, और यहाँ पर कितना बचा? 9, और यहाँ पर कितना बचा? 2। ये गुना में था, इधर क्या हो जाएगा? भागा में। ये देखिए यहाँ पर अब क्या है? -1 है, तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 96, 196, 296 और 6 और +1। एलसीएम जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 6 हो जाएगा, और 296 और प्लस क्या हो जाएगा? 6। देखिए क्या कितना हो गया? 296, 6 6 कितना हो जाएगा? 12, और 9 1 10 और 2 1 3, 302/6, जो कि संभव नहीं है। कहेंगे क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। n का वैल्यू क्या होना चाहिए? एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? n का वैल्यू प्राकृतिक संख्या नहीं निकला, इसीलिए यह क्या है? AP में नहीं है। ये क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी 13 - 17 - 21 डैश डैश है, 89 का अंत से
सातवां पद ज्ञात करें। इसे क्या करें, हम उल्टा लेंगे। अंश से करा तो क्या करेंगे, इसके पद को उल्टा लेंगे। पहले 89 लिखेंगे, उसके बाद डैश डैश क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 21, उसके बाद 17, उसके बाद 13। उसके बाद देखिए इसे पहला वाला क्या मानते थे, ए, तो 89 है तो क्या इसे मानेंगे ए। और यहाँ पर हम डी निकालते थे, डी तो यहाँ पर दूसरा पद नहीं है, दूसरा पद नहीं है तो, लेकिन आपको बताए थे कि अगला पद में से पिछला घटा लेते हैं तो वह डी आया था। 17 में से क्या घटा लेंगे, 21 को घटा लेंगे। 17 में से 21 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस, देखिए यहाँ एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या कर रहा है, सातवां पद ज्ञात करने के लिए A7 क्या हो जाएगा, ए प्लस एन के जगह पर क्या देंगे 7 इंटू डी देंगे। ए का वैल्यू देखिए कितना है 89, प्लस 7 में से एक जाएगा 6 और डी का वैल्यू कितना है -4। देखिए 89 और माइनस प्लस माइनस, अच्छा 4 के 24, तो 24 हो जाएगा। घटाने पर देखिए 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पर 8 में से गया 2 तो 6, तो 65 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एन पदों का योग, एन पदों का योग का फॉर्मूला होता है एस एन। क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला होता है, एन पदों का योग। चलिए इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरा एपी क्या है, एक प्रथम पद है 3, इसमें एक निश्चित संख्या 2 जोड़े तो 5, उसके बाद फिर जोड़े 2 तो 7, फिर 2 जोड़े तो 9, फिर 2 जोड़े 9 2 11 डैश डैश 13 तक। इसी प्रकार से और चलेगा। तो कहेंगे इस सभी का योग करने के लिए तो क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 इस प्रकार से जोड़ते रहिएगा। लेकिन एपी वाले ने एक सूत्र दिया, जिस सूत्र की मदद से हम इस चीज को तुरंत जोड़ लेंगे, लेकिन वैसे जोड़ने पे बहुत ही समय लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर पद कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 पद है तो A6 लिखेंगे। 6/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 बैठाएंगे, अब प्लस एन, एन की जगह क्या देंगे 6 - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या निकालेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर देखिए काटने पर क्या हो जाएगा 3 और 3 दूना कितना हो गया 6, और इसमें से 6 में से गया तो कितना होगा 5 और 5 × 2 3 और 5 दूना 10, 6 कितना हो जाएगा 16 और 16 48 हो जाएगा। उसके बाद इसका एक अगला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन। एस एन को बोलिए n/2 और 2a को लिख सकते हैं a + a और प्लस n-1 इंटू डी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एस n/2, अब देखिए a, और यहाँ पर आप लोग को पता है कि ए एन का फॉर्मूला है, जैसे ए एन बैठा सकते हैं। आप बोलिए इसका, इस पर आप इसी चीज को हम रिवाइंड करते हैं, इसको इस सूत्र की मदद से इसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना पद है, तो पद है यहाँ पर 6 गो, तो 6/2। पहला पद कितना है 3 और अंतिम पद कितना है 13 है। तो देखिए पहला पद कितना है 3, अंतिम पद है 6, तो कितना आ गया 3 और इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा 16 और 16 या 48। देखिए दोनों तरीका से सेम आंसर आया, चाहे आप इससे या इससे, जो सुविधा लगेगा उससे आपको बनाना है। पहला वालों को A1 कहते हैं, दूसरा वाला को A2, तीसरा वाला को A3, चौथा वाला को A4। यहाँ पर A4 निकालना होगा तो क्या करेंगे, S4 में से S3 को घटाएंगे, और यहाँ पर अगर A3 निकालना होगा तो S3 में से S2 को घटाएंगे, और यहाँ पर AN निकालना होगा तो SN में से SN-1 को घटाएंगे। ये भी सूत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसका लेकिन कम उपयोग होता है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो प्रथम सबसे पहले हल लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे
कि दिया है AP क्या सब दिया गया है 8,3 -2। तो यहाँ पर A देखिए A कितना है 8 है और D निकालेंगे D कितना हो जाएगा में से 8 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 3 में से 8 घटाइएगा तो घट जाएगा कितना तो -5। उसके बाद कर रहा है SN क्या होता है SN क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D होता है और S 22 मांग रहा है आपसे तो 22/2 इंटू 2A का वैल्यू कितना है 8 है और प्लस n की जगह पर 22 -1 इंटू D की जगह क्या देंगे -5। अब देखिए काटने पर क्या हो जाएगा 11 8 9 कितना हो गया 16। 22 में से 1 जाएगा 21 गुना -5। अब यहाँ पर क्या करेंगे 11 16 अब 5 से गुना कर लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 5 का 5 अब 5 दूना 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9। यहाँ पर क्या हो गया 9 में से 1 जाएगा 8 जाएगा आपका 9 7 9। उसके उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें स्वरबंतर 7 हो और 22वां पद 149 हो। तो हल लेकर के डैश लिखेंगे। उसके बाद बोले लिखेंगे कि D बराबर कितना है D बराबर 7 है और उसके बाद A 22 दिया गया है कितना 149। A का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 22 में से 1 घटा लेंगे इंटू D बराबर 149। अब यहाँ पर देखिए A घटाने के बाद कितना हो जाएगा 21 और D का वैल्यू कितना है तो 7 है तो 7। अब यहाँ पर फिर गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 का 7 7 दूना 14 बराबर 149। A बराबर क्या हो जाएगा 149 माइनस 147। A बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा तो 7 2 9 सिर्फ 2 बचेगा। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू A प्लस AN। ये भी आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। SN कितना दिया गया 22 देखिए n 22/2 A का वैल्यू कितना दिया गया 2 AN देखिए कितना है A 22 कितना है तो A 22 है 149। तो 22/2 मतलब क्या हो गया 11 काटने के बाद और 49 में से 2 जोड़ देंगे तो 9 2 11 5 1 151 151 बटे 151 क्या हो जाएगा 1661 1661। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही चीज को खत्म किए हैं और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर हम बात किए हैं ये सब ही क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपका AP क्या होता है खत्म होता है। इसीलिए ध्यान से आप लोग इसे देख लीजिएगा और सभी का नोट बना लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।